नमस्कार मित्रों, आगामी 13 अप्रैल 2025 को भोग और विलासिता के स्वामी ग्रह शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करते हुए वक्री से मार्गी होने वाले हैं। मित्रों, वर्तमान में जो शुक्र देव हैं उनका गोचर जो है वो अपनी उच्च अवस्था में चल रहा है, अर्थात अपनी मीन राशि में चल रहा है। यहां पर उनका गोचर अभी 31 मई 2025 तक अनवरत जारी रहेगा और 31 मई के बाद इनका प्रवेश हो जाएगा मेष राशि में। मित्रों, यहां पर आपको एक चीज बता दें कि शुक्र जो है 24 फरवरी को वो अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश किए थे और यहीं पर वो 2 मार्च को वक्री हो गए थे और अब वो मार्गी होने वाले हैं, जो जिसको बोलते हैं सीधी चाल चलने वाले हैं, जो काफी और ज्यादा अब उनकी जो उच्च अवस्था है चूंकि उसमें और ज्यादा वृद्धि करेगी। मित्रों, शुक्र के इस मार्गी काल का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाली है। मित्रों, शुक्र की 2 राशियां होती है, वृषभ और तुला, आपको पता ही होगा। अपनी उच्च राशि में इस समय वो गोचर ही कर रहे हैं मीन राशि में, और उनकी नीच राशि जो होती है वो कन्या, जिसमें इस समय उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। मित्रों, मीन राशि में इस समय गोचर करते हुए अभी 7 मई तक बुध भी उनके साथ हैं, अपनी नीच राशि में है बुध। शनि 29 मार्च को ही आ गए थे और सूर्य जो है, जो अभी तक इनके साथ गोचर कर रहे थे, वो 14 अप्रैल को निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में चले जाएंगे। वहीं जो शनि है वो तो अभी इनके साथ गोचर चलता रहेगा, पूरे समय इनके साथ गोचर चलेगा। राहु जो है वो 18 मई को निकल जाएंगे और वो उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो शुक्र यहाँ पर अभी कई ग्रहों के साथ उनका जो है गोचर चल रहा है। सबसे पहले सूर्य निकलेंगे 14 अप्रैल को, उसके बाद 7 मई को बुध निकलेंगे, 18 मई को राहु निकलेंगे, फिर 31 मई तक शनि और राहु, माफ कीजिएगा, शनि और शुक्र एक साथ रहेंगे। तब जाकर शुक्र जो है 31 मई को यहां से निकल जाएंगे और मेष राशि में जाएंगे। तो इतनी ज्यादा अभी जो है स्थिति शुक्र की बनी हुई है अन्य ग्रहों के साथ। तो मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि इस मार्गी शुक्र का उच्च राशि मीन में जब अब मार्गी हो रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले के ऊपर 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर शुक्र जो है आपके लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं, सेकंड हाउस, साथ ही वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर का जो स्वामी होता है, सप्तम भाव जो बनता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में। देखिए, यहाँ पर शुक्र जो होते हैं द्वादश भाव में अपवाद स्वरूप जो है बहुत अच्छा फल देते हैं बाकी ग्रहों की अपेक्षा। लेकिन यहाँ शुक्र जो है, एक समस्या आपके लिए है कि सप्तमेश होकर ये द्वादश में बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहु के साथ एक चारित्रिक दोष बना हुआ है। तो ये जो स्थिति आपके लिए 18 मई तक है, अभी अच्छी नहीं है। मार्गी होने के बाद भी आपको अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना, अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना। साथ ही जो लोग अविवाहित और जिनकी कहीं पर रिश्ते तय होने की बात चल रही है, उनको तो अपने चरित्र को बहुत ही ज्यादा मजबूत करके चलना चाहिए। अननेसेसरी सोशल मीडिया आदि पर किसी भी प्रकार के अननोन व्यक्ति के साथ चैटिंग करने से बचें या फोटो वीडियो शेयरिंग करने से बचें, अन्यथा आप ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं। साथ ही यहाँ सप्तमेश होकर द्वादश में है तो जो वैवाहिक जीवन है उसमें डिस्टरबेंस तो होगी। साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज और बता देते हैं कि नीच राशि में मंगल का गोचर चल रहा है कर्क राशि में, और कर्क राशि में बैठ के जो मंगल की स्थिति है वो चौथी दृष्टि जो है और नीच दृष्टि वो तुला राशि पर ही पड़ रही है, आपके सप्तम भाव पर। और सप्तमेश का द्वादश में जाना और मंगल का नीच राशि में होकर और चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखना, ये वैवाहिक जीवन में तनातनी तो बढ़ा ही सकता है, आपके लिए तमाम तरह की चुनौतियों को भी जन्म दे सकता है। छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। पति पत्नी का एक दूसरे के चरित्र पर शक करना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है जो तलाक तक का भी जो है नौबत ला सकती है। तो इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। बिजनेस में भी आपको बहुत सतर्क रहना है। अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस को बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। जैसा चल रहा है अभी 18 मई तक तो बिल्कुल आप उस यथास्थिति बनाए रखिए, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं और राहु उल जुलूल कहीं ना कहीं आपको फंसाने का भी काम कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। धनेश होकर शुक्र द्वादश में है, मार्गी हो रहे हैं तो कुछ आपको धन लाभ करा सकते हैं। परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम वगैरह भी हो सकते हैं। वाणी आपकी प्रभावशाली बनी रहेगी, ये जरूर अच्छी बात है। वाणी के माध्यम से आप अपने काम निकाल लेंगे और शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं अपने वाणी का इस्तेमाल करके, अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके उनके ऊपर भी आप कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करेंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वैवाहिक जीवन है, साथ ही जो लोग अविवाहित हैं, इन्हीं लोगों के लिए ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। और बिजनेस में थोड़ी सी अतिरिक्त सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 7.5 भी आपको चल रही है और मंगल नीच राशि में बैठे। हालांकि सूर्य लग्न में आ जाएंगे 14 अप्रैल से
और 15 मई तक ये आपके लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर रहेगी, क्योंकि उच्च राशि में बैठेंगे तो सूर्य का बल आपको मिलेगा। मित्रों, दूसरी राशि वृषभ राशि, जो शुक्र की राशि, उसकी बात करते हैं। आपके लिए मार्गी काल बहुत फायदेमंद है। वक्री थे तो भी कोई बहुत समस्या नहीं थी, मार्गी हो रहे, चौतरफा लाभ में वृद्धि होगी, आय में, मान सम्मान में वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ होगा, संतान की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि संतान भाव पर कई प्रकार के अभी दुर्योगों की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, साथ ही जो शुक्र है उनकी नीच दृष्टि बनती है, तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर साथ ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, जैसे जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा हो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर है। वृषभ राशि की माफ कीजिएगा, मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मालव्य नाम का एक महापुरुष राजयोग बना हुआ है, यहाँ पर वो मार्गी हो रहा है। अब जो लोग शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, या शुक्र से जुड़ा बिजनेस है, टूर्स एंड ट्रेवल्स, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, या होटल चेन वगैरह चलाते हैं, या अगर आप रेडीमेड कपड़े वगैरह का काम करते हैं, ब्यूटी सैलून, स्पा, जिम वगैरह का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए अब ये मार्गी शुक्र जो है बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके लिए द्वादश के स्वामी बनते और पंचम के स्वामी होते, तो पंचमेश होकर दशम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी है, तो ये आपको काफी फायदा देगा। साथ ही आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आदि या भौतिक सुख साधन में भी अब ये मार्गी काल में 31 मई तक आपको वृद्धि कराने वाला रहेगा, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह मार्गी काल अब एक प्रकार से बहुत अच्छी स्थिति में आने वाला है, क्योंकि आपके लिए इस समय सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही कि आपकी शनि की ढैया उतर चुकी है 29 मार्च को। शुक्र आपके लिए चतुर्थेश जो सुखेश होते हैं, साथ ही लाभेश होकर भाग्य स्थान में मार्गी होने जा रहे हैं। और इसमें एक और बढ़िया बात क्या है कि अगले ही दिन 14 अप्रैल को सूर्य जो है धनेश होकर दशम भाव में, जहां वो दिग्बली होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, उच्च अवस्था में बैठ जाएंगे। और मंगल आपके लग्न में नीच राशि में जरूर है, लेकिन वो भी केंद्र त्रिकोण के राजयोग में, तो आपके लिए धनेश का दशम में उच्च राशि में बैठना, और पंचमेश और जो है दशमेश का लग्न में बैठना, और ऐसे में शुक्र का भाग्य स्थान में सुखेश और लाभेश होकर भाग्य स्थान में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में उच्च राशि में मार्गी होना सुखों में वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त संभव है, यात्राओं से आपको लाभ होगा, उच्च शिक्षा के लिए या आप किसी बिजनेस या काम के लिए अगर विदेश जाना चाह रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा। पिता से आपको सहयोग मिलेगा, बड़े भाई से आपको सहयोग मिल सकता है, उच्च अधिकारियों आदि से आपको लाभ हो सकता है अगर आप किसी कार्यस्थल पर या सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं। और शुक्र से जुड़ा जो भी काम अभी मैंने बताया है अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए मार्गी काल बहुत ही अच्छा है, आनंददायक रहेगा ये समय, पूरा 31 मई तक आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए देखिए मार्गी काल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, कारण है आपके अष्टम भाव में यहाँ पर जो है अभी स्थितियां जो है शनि और राहु शुक्र की जो युति है, बुध भी 7 मई तक है, और सूर्य तो निकल जाएंगे खैर 14 अप्रैल को, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो स्थिति है थोड़ा सा भोग विलास में आपके ज्यादा वृद्धि हो रही है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि की ढैया आपको शुरू हो चुकी है, तो कार्यस्थल पर कुछ अननेसेसरी समस्याएं, परिवार में कुछ मनमुटाव या किसी प्रकार का चारित्रिक दोष वगैरह के शिकार हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध वगैरह अगर आप बनाते हैं तो आपको कोई यौन संबंध भी, यौन बीमारी वगैरह भी हो सकती है, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह भी बोलते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि भोग में बहुत वृद्धि कर देगा, कहीं ना कहीं भोग विलास की वस्तुओं में आपको कहीं ना कहीं ज्यादा आपको ये फायदा दे सकता है, लेकिन वहां पर भोग जहां पर ज्यादा होता है वहां रोग भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, किसी समस्या और चारित्रिक दोष या सामाजिक लांछन के भी आप शिकार हो सकते हैं, तो बहुत सतर्क रहिएगा आप, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, खासतौर पर कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहिएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं, आपके लिए भाग्येश और धनेश होते हैं, सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं, मालव्य महापुरुष राजयोग आपके लिए भी बना है, बिजनेस में आपको लाभ होगा, भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको बढ़ाने के लिए या अच्छा धन लाभ ये करा सकते हैं शुक्र, और बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तुला राशि की बात करते हैं। आपके राशि के स्वामी बनते हैं छठे भाव में, उच्च राशि में मार्गी हो रहे हैं, छठे भाव में शुक्र का फल बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर आपको अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना है, किसी अननेसेसरी जो है सोशल मीडिया पर अननोन लोगों से बात करने से बचें, फोटो वीडियो शेयर करने से बचें, चैटिंग वगैरह से बचें, प्राइवेट मैसेजेस वगैरह से, वरना आपको ब्लैकमेलिंग आदि के शिकार हो सकते हैं, अननेसेसरी खर्च आपका बढ़ेगा। कुछ हेल्थ इशू भी आपको हो सकता है, जैसे कहीं ना कहीं आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में समस्या या कुछ डाइजेशन इशू हो सकता है, और कहीं ना कहीं गुप्तांगों में भी कुछ समस्या हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और पढ़ाई वगैरह में थोड़ा सा मन आपका भटक सकता है, क्योंकि भोग में वृद्धि होगी, द्वादश भाव पर दृष्टि है,
तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो किसी लीगल मामले में भी आप फंस सकते हो। तो तुला राशि वालों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए भी अच्छी स्थिति है। शेयर मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग या बिजनेस करते हैं शुक्र से जुड़ा, तो फायदा हो सकता है आपके लिए। थोड़ा सा संतान को लेकर कुछ चिंता जरूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी कुछ दुर्योग बने हैं, द्वादशेष बनते हैं शुक्र और यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सप्तमेश होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं पति पत्नी में आपसे कुछ मनमुटाव हो सकता है। साथ ही कुछ लव रिलेशनशिप वगैरह में अगर आप हैं तो उसमें भी कुछ ब्रेकअप वगैरह की संभावना बन सकती है। साथ ही लिव इन में रहते हैं तो भी किसी मामले में आप फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। चरित्र को बहुत मजबूत करके चलिए और बुद्धि का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो आप किसी समस्या में भी फंस सकते हैं। यहाँ धनु राशि की बात करते हैं, आपके लिए 4th हाउस में गोचर चल रहा है, यहीं पर मार्गी हो जाएंगे। मालव्य महापुरुष राजयोग आपके लिए बना हुआ है, रोगेश और लाभेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी आदि में आपको लाभ हो सकता है, कार्यस्थल पर कुछ आपके लिए अवसर हो सकते हैं। लेकिन रोगेश होकर बैठे हुए हैं तो कुछ मानसिक चिंता आपकी बढ़ सकती है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही आपको अगर प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने जा रहे हैं तो आंख और दिमाग अच्छे से खोलकर विचार कर और अच्छे से कागज वगैरह चेक कर कोई डील कीजिएगा, क्योंकि शनि की ढैया चल रही, धोखे का शिकार हो सकता है। राहु भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करें, 3रे भाव में शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं, विदेशों से लाभ हो सकता है, यात्राएं आपकी संभव है, और एक्टिंग वगैरह या स्कूल वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश जाकर कोई एक्टिंग वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं, अच्छा है आपके लिए। टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं जो लोग, उनके लिए फायदेमंद है। होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। और यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, तो दशमेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो काम के सिलसिले में आपकी यात्राएं संभव है जो आपको आगे जाकर फायदे देगी। 7.5 ही आपकी उतर चुकी है, तो सबसे बड़ा रिलैक्स तो आपके लिए यही है, और शुक्र का गोचर आपके लिए तमाम मायनों में फायदेमंद साबित होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की, आपके लिए गोचर बहुत शानदार है, मार्गी काल जिसको बोल रहे हैं, क्योंकि चतुर्थेश और भाग्येश होकर धन भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। धन की प्राप्ति, कोई अटका हुआ धन आपका था पिछले दिनों, किसी को उधार वगैरह दिया हुआ था, नहीं मिल रहा था, आप कोशिश कीजिएगा अब आपको मिल जाएगा। भाग्य के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला वो आपके पक्ष में आ सकता है। प्रॉपर्टी आदि के लिए आप कोई अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही थी तो अब मार्गी काल में आप कोशिश कीजिएगा तो आपको ये धन की प्राप्ति भी और प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त भी करा सकता है शुक्र, और नया वाहन वगैरह भी लेने की संभावना ये बनाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, जिसमें गोचर चल रहा है, यहीं पर मार्गी होंगे। आपके लिए भी मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है, 3रे के स्वामी बनते हैं और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टमेश होकर लग्न में है। भोग विलास में बहुत ज्यादा आपकी वृद्धि होगी, 7म भाव पर दृष्टि है, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि व्यक्ति का मन ही जब भोग विलास में ज्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की संभावना बन सकती है। और कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपके चरित्र पर भी उंगली उठेगी। आप भले कुछ ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं कभी आप किसी के साथ जब खड़े भी हो जाते हैं तो वो फोटो या वीडियो भी आपके चरित्र पर दोष या उंगली उठाने का काम करती है। तो इसका आप बहुत दिमाग से और बहुत सोच समझकर किसी के साथ इस समय संगत में रहिएगा, नहीं तो आपकी मानहानि भी हो सकती है, क्योंकि राहु भी लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति का दिमाग अननेसेसरी चीजों में जाता है। और वैवाहिक जीवन पे बहुत ध्यान रखिएगा। बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या भी देखने को मिल सकती है, तो जैसा चल रहा है बिजनेस चलने दीजिए, बहुत ज्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यात्राएं भी आपकी संभव है, क्योंकि तृतीयेश होते हैं और पराक्रमेश होकर शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल आप ज्यादा कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और वाद विवाद से दूर रहिएगा और किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से दूर रहिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और 7.5 आपको सेकंड फेज चल ही रहा है, तो वैसे भी आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और सप्तम में आपके केतु का भी गोचर चल रहा है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो यह था शुक्र का मार्गी काल, जो 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 31 मई तक अनवरत जारी रहेगा। और अच्छी बात यह है कि शुक्र अब मार्गी काल में अपनी शुभता को और बढ़ाएंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जितना भी अनैतिक कृत्यों से दूर रहेंगे, मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना स्वच्छ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत जो स्वच्छ वस्त्र धारण करके, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके, हल्की सी सुगंध का इस्तेमाल कीजिए, इत्र का। साथ ही माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार को खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए। गुलाब का इत्र उनको जो है रुई के टुकड़े में लगाकर उनके चरणों में, उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष अर्पित कीजिए। गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए।
तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।